जो हम देखते हैं कि खजूर की डाली, ठीक है ना, पर ये तो खजूर की नहीं है, और ये जो पीछे ये खजूर की है, ठीक है ना। तो मत्ती 21 का 8 में लिखा है कि पेड़ों से डालियां काट कर लाए, मतलब पेड़ों से, जो पेड़ होते हैं 10-12 फीट में, उधर से उन्होंने काट लिया। ओके। फिर मरकुस 11:8 में लिखा है खेतों में से डालियां काट करके लेकर आए, और लूका 19 का 36 में लिखा अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और यूहन्ना 12 का 13 में लिखा कि खजूर की डालियां लेकर आए। चारों चीजें, ओके। इनको ऐसे उन्होंने ऐसे किया, ठीक है। गधे की बात की, गधे की विषय में आज अगर आपको लगता है कि मुझको बहुत मूर्ख कहा जाता है, एक सिस्टर है, उन्होंने बताया मुझे कि उनका जो जवान भाई है वो कई बार उसको बोलता, तू ना बोर्डम है, पागल है, मूर्ख है, तुझे अकल नहीं है। तो उसने अपने पति को बताया, तो उसके पति को बड़ा अजीब लगा कि सागर भाई ऐसा कैसे कह दिया, तो उसको सिखाए समझाए, लेकिन उसने कहा कि तू बोर्डम है, बोर्डम समझते ना, तू मूर्ख है, तू पागल है, तुझे अकल नहीं है। तो वो बहन अगर वो सुन रही है, तो मैं कहना चाहता हूं, यहां लिखा है कि गधे, वो गधा चुना, गधे पे यीशु मसीह बैठा, तो वो सम्मानित होगा। बहुत सारे मूर्ख होते हैं, बहुत सारे, अरे तुझे अकल नहीं है ना, तेरी समझ में नहीं, बिल्कुल भी, इसको एक काम दे, है, ये करेगा नहीं बिल्कुल भी, शाम तक भी आएगा चल करके, मतलब मूर्ख आ जाता है, तो बिल्कुल गधा है, तो पागल है बिल्कुल। अगर आज किसी को ऐसा लगता है कि उस समय गधे को अशुद्ध कहा गया, मैं काबिल नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, मेरे माँ बाप प्यार नहीं करते, या मैं स्कूल में मेरी इज्जत नहीं है, मुझे वैल्यू नहीं दी जाती, तो आज का वचन आपके लिए विशेष है यीशु मसीह के नाम में, कि यीशु मसीह ने कहा उस गधी के बच्चे को लो, और जब यीशु मसीह उस पर बैठा, उस गधे की वैल्यू बढ़ गई। गधा अशुद्ध माना जाता था, अब समझ लीजिएगा, अब तक हो सकता है कि मुझे कहां इस्तेमाल किया जाता था, घोड़े को तो राजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गधों को पापियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस पर पापियों का उद्धार करने वाला यीशु मसीह बैठ गया। हालेलुया। जिस गधे पर पापियों को बिठाया जाता था, अरे ये गलत है, इसका मुंह काला करो और इसको गधे पे बिठाओ, और पूरे गांव में, नगर में, शहर में घुमाओ, ताकि लोग जान ले ये चोरी किया, गए विचार किया, गंदे काम किए, इसको बिठाओ इसको। अब तक ये मिलता था, गधे को भी ये मिलता था कि उस पर सिर्फ वही लोग बैठते थे, और जो उस पर बैठते थे उनको भी ये कहा जाता था, जिस दिन यीशु मसीह उस पर बैठा, कहा कि मैं, ये ना समझो कि मैं धरती पर, पृथ्वी पर मेल कराने आया, मेल कराने नहीं, मैं मेल कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आज तक इस गधे पर जो बैठा करते थे, आज तक इस गधे पर जिन पापियों को बिठाया जाता था, आज यीशु मसीह बैठ गया उस पर। अब हे जगत के पापियों, हे पाप करने वालों, गुनाह करने वालों, उस यीशु मसीह को देखो उसकी तरफ, देखो उसकी तरफ, और जान लो ये उद्धार करता मेरे गुनाहों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। मुझ गुनहगार को उस गधे पे बिठाया जाता था, आज यीशु मसीह बैठ गया, और गधे का भी जीवन सफल हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन के सामने और मेमना कौन था? यीशु मसीह। मेमने के सामने खड़ी है ना, भाषाओं की। और हम धरती पर जब बाइबल में पढ़ते हैं कि 16 भाषाओं के लोग यहाँ, जब यीशु मसीह यहाँ आया, तो जैसे कि ईद मनाई जाती है, और जब ईद मनाई जाती है तो ये लोग सब हज करने जाते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो हज करने जाते तो पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम लोग हैं वो सारे हज पर जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ यरूशलेम में दुनिया में सारी दुनिया में यहूदी लोग जहां जहां हैं वो लोग वहां इकट्ठा होते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं, तो वो पर्व मनाते। 16 भाषाओं के लोग यहाँ थे और यहाँ बड़ी भीड़ बताई जा रही है। खजूर की डालियां लिए हुए, जय के नारे लगाते हुए, खजूर की डाली लेकर के होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे। ऐसी बड़ी भीड़ वहां है जिसे कोई गिन नहीं सकता। मैंने आपको बताया कि मत्ती में पेड़ों से डाली काट कर लाए और मरकुस में खेतों में से डाली लाए और लूका में से अपने कपड़े बिछाए और यूहन्ना में खजूर की डाली थी। लेकिन फाइनली प्रकाशित वाक्य के 7:9 में लिखा हुआ है कि मैंने ऐसी बड़ी भीड़ देखी। वो सब के सब सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी और वो हाथों में खजूर की डालियां लेकर के होसाना होसाना के नारे लगा रहे थे। और 10 में लिखा है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।